तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या है, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई माई ब्रेकफास्ट। आई के बाद में आपको क्या मिल रहा है, वहां पर ब्लैंक स्पेस मिल रहा है, उसके साथ में यहां पर क्या दिया जा रहा है आपका, माई ब्रेकफास्ट। तो यहां पर एक चीज आपको चेक करनी है, और वो कौन सा पैटर्न आपको चेक करना है जी इसमें, कि इधर क्या मिल रहा है आपका, वेंट मिल रहा है। ये थोड़ा सा एक अच्छा सवाल रहेगा, क्योंकि बीच में आपके पास में क्या आ रहा है, आफ्टर आ रहा है। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको ये सिखा दिया था, और ये एक डिटेल्ड नोशन जो आपको देना चाहिए वो मैंने वहां पर दे दिया था। और ये डिटेल्ड नोशन था क्या आपका, उसके बारे में आप जानकारी वहां पर ले सकते हैं। डिटेल्ड नोशन ये था कि अपने पास्ट का पार्ट आता है, और उस पास्ट के पार्ट के अंदर अगर हम एक साइड में वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, तो दूसरी साइड में क्या लेते हैं आपका, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। बात तो अपनी यही है, लेकिन यहां वाले पार्ट में क्या हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा या फिर आपका नहीं आएगा, यह चीज हमें चेक करनी है। देखिए जरा, यहां पर बीच में मुझे क्या मिला, आफ्टर। आफ्टर के बाद में क्या मिला, सब्जेक्ट मिला। यहां वेंट क्या है आपका, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। V2 कह सकते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कहा जा सकता है, पास्ट फॉर्म कहा जा सकता है। अब अगली बात, यहां उस साइड में मुझे क्या चाहिए, आपका पास्ट पैटर्न ही चाहिए। तो इस पास्ट पैटर्न के अंदर इनको तो आप हटा दीजिएगा, टू भी नहीं आ सकता, और इसको भी हटा दीजिए। वॉज भले ही आपका पास्ट का है, लेकिन साथ में देखिए वर्ब कौन सा काम में लिया हुआ, हियरिंग। तो हियरिंग का सेंस क्या है, गलत है, इनकरेक्ट सेंस आपका। हियरिंग का सेंस टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि हियरिंग थोड़ी होगा जब आप ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ता लेंगे तो वहां पर उसे सुनेंगे थोड़ी, बल्कि खाएंगे। तो यहां अगले ने कहा है कि मैं विद्यालय गया, कब गया, जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। तो इसमें आंसर्स हैं वो ड्यूअल सेंस में मुझे देखने को मिल रहे हैं, पहली प्रायोरिटी और दूसरी प्रायोरिटी। देखिए जरा, मुझे चाहिए आफ्टर में ये नेचर, आफ्टर के साथ सब्जेक्ट होना चाहिए, टाइम मेरा कौन सा होना चाहिए, पास्ट टाइम होना चाहिए, यहां वाले हिस्से में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, और यहां वाले हिस्से में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अब इसमें जो काम आपका बाद में हुआ है उसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो पहले हुआ है उधर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अब यहां पर पहले कौन सा काम हुआ, ब्रेकफास्ट या नाश्ता लेने वाला, और कौन सा काम बाद में हुआ आपका, स्कूल जाने वाला। तो इस सेंस के अंदर, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर आप चेक करते हैं तो इधर वेंट है, उधर क्या जाना चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें मिल रहा है। अमूमन ये हमें ऑप्शन दिया नहीं जाता है, अमूमन हमें ऑप्शन ये दिया जाता है जो मेरा सेकेंडरी ऑप्शन है। लेकिन अगर ये दोनों आ जाते हैं तो मेरा आंसर क्या रहेगा, हैड रहेगा या हैड 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 रहेगा। चलिए अगले सवाल पर, व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया, कॉमा आई ब्लैंक स्पेस ए बुक, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। सीधी सी थियरी पकड़िएगा, इधर वैन है, इधर काम पूरा हो गया, और इधर काम जारी था। जारी था और पास्ट में जारी था, मतलब वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस में या पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर रहेगा। तो सीधा सीधा मिलेगा, आई के साथ वोज लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा रीडिंग, और बाकी चीजें आप इनकरेक्ट मानते हुए हटा दीजिए। हैड रेड नहीं आएगा, रेड नहीं आएगा, और आपका वुड रन भी वहां पर नहीं आएगा। ये चीजें वहां से हट जाएंगी। तो अपना आंसर सीधा सा कि जब वो अंदर आया तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था। चलिए अगले पर थोड़ा सा स्पीड रखेंगे ताकि चीजें आपकी वहां पर ज्यादा करवा सकूं। अगला सवाल अपने पास में क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 30वां सवाल। दिस हाउस फॉर ए वेरी हाई प्राइस, यह घर है बहुत ही ज्यादा या ऊंची कीमतों के ऊपर बेचा जा चुका है। किसने बेचा ये नहीं पता, मतलब एजेंट नहीं है, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, और पहले डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट नहीं है तो सेंटेंस किसका है, पैसिव का है। और पैसिव का सेंटेंस आते ही आपको तलाश क्या करना पड़ेगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तलाश करना पड़ेगा। और बी के अंदर किसको शामिल करते हैं, इजमार वोजवर, बी बीइंग और बीन को शामिल करते हैं, और उनके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये रहा बी का फॉर्म और ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मेरे पास में सेल आ रहा है तो सेल के लिए मैं लेना चाहूं तो यहां पर क्या जाएगा आपका, सोल्ड और सोल्ड, सेल सोल्ड और सोल्ड, इस तरीके से लिया जाएगा। अब इस नेचर को पकड़िए जरा, अपने पास में ये एक्टिव का है, हट गया, इसमें ऑक्सिलियरी नहीं है, हट गया। ये आपका पैसिव का एक और है आपका,
ये देखिएगा यहां कंफ्यूजन बनेगा, भाई ये वोज आ गया, ये बी का फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये भी तो पैसिव में है, लेकिन वोज वाले नेचर में आप किसका यूज नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी का यूज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये आंसर भी कट जाएगा और अपना आंसर जो निकल कर आया वो कौन सा आएगा, हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड। ऑलरेडी कहां जाएगा, हैज और बीन के बीच में। अर्थ निकाल लीजिए, दिस हाउस हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड फॉर ए वेरी हाई प्राइस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, आई ब्लैंक स्पेस हैप्पी टू सी यू इन आवर मिडेस्ट एट दिस टाइम। मैं काफी खुशी महसूस करूंगा, मैं काफी खुशनुमा माहौल है उसे महसूस करूंगा इस वक्त अगर हमारी मुलाकात हो जाए या फिर मैं आपको वहां पर देख लूं। यह बात यहां पर चल रही है, तो इस नेचर में पढ़िएगा क्या कह रहा है कि मैं खुश रहूंगा, तो अपने दिमाग में यह आता है कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास में एक फ्रेज आ रही है टाइम एडवर्ब के तौर पर, वो कौन सी आपका, एट दिस टाइम है, और वो मुझे बोध किसका करवा रहा, आपका प्रेजेंट टाइम का बोध करवा रहा है, बजाय किसके, फ्यूचर के। लिखा प्रेजेंट में जा रहा है, टेंस मेरा प्रेजेंट है, लेकिन जो आगे का भाव है वो किसका है, फ्यूचर का। ऐसा काम मैं प्रेजेंट में कर सकता हूं कि लिखूं मैं प्रेजेंट में और ले जाऊं भाव के आधार पर फ्यूचर में, ऐसा संभव है। तो यही है कि इस वक्त पर मैं आपसे मिलकर खुश हूं या फिर मुझे खुशी होगी। तो यहां पर प्रेजेंट के नेचर में अगर आप परखते हैं तो आपके पास में केवल एक ही बात है जो कि इसकी प्रेजेंट की है और बाकी कोई भी आपका प्रेजेंट का नहीं है। चेक कर लीजिए इसमें क्या करके, शैल भी प्रेजेंट का नहीं है, वॉज प्रेजेंट का नहीं है, विल बी आपका प्रेजेंट का नहीं है। तो प्रेजेंट आपके पास में एकमात्र टुकड़ा बचा और वो टुकड़ा कौन सा है, अहम का टुकड़ा है। ये लीजिए, तो आंसर क्या बना, आई एम हैप्पी टू सी यू इन आवर मिडेस्ट एट दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिएगा, शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, वह बगीचे में खेल रही थी, वेन आर गेस्ट लास्ट नाइट, जब हमारे मेहमान हैं वो पिछली रात्रि वहां पर पहुंचे। एल स्मॉल कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा मेरे पास में बीच का जो टर्म आ रहा है वो बीच का टर्म बताओ कौन सा है, आपका वेन का आ रहा है। अब यहां पर इस साइड में क्या मिल रहा है, वॉज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिला, तो वह बगीचे में खेल रही थी, यह काम पूरा हो गया। और दूसरा काम मेहमानों का आने वाला, यह पूरा हो गया। कौन सा पूरा हुआ, बगीचे में खेलने वाला पूरा हो गया या मेहमानों के आने वाला, मेहमानों के आने वाला। बगीचे में खेलने वाला पूरा नहीं हुआ है, बगीचे में तो वो खेल रही थी, यह कार्य जारी था, यह कार्य निरंतरता पर था। इस भाव के लिए इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है और इधर कंप्लीट हो गया तो क्या लेगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट ले लेगा या सिंपल पास्ट ले लेगा। मतलब क्या लेगा, इसके अंदर वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा आएगा, अराइव्ड आएगा। बाकी वाला पार्ट अपन अप्लाई नहीं करेंगे। ये वर्ब के साथ अराइव्ड क्या है, आपका पैसिव है, पैसिव की आवश्यकता थी नहीं। हैड के साथ अराइव्ड आपका पास्ट परफेक्ट है, इसकी आवश्यकता नहीं है। वुड अराइव, ये आपका वहां पर सेकंड कंडीशनल का रिजल्ट क्लोज है, जिसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि सेंटेंस मेरा कंडीशनल का है ही नहीं। और इसमें सीधी सी पहचान आप यहां से निकाल लीजिए, क्या है आपके पास, लास्ट है। और ये जो लास्ट आ रहा है, ये लास्ट किसका, द्योतक का पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट का है, वो वैसे भी क्या लेता, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता। अगर ये जानकारी मेरे पास नहीं होती तो इसके बावजूद भी मैं इसमें सीधा सीधा क्या लेकर आ सकता था, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेकर आ सकता था, इसके आधार पर इसे क्लियर कर सकता था। चलिए आगे देखते हैं इसमें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 का 33वां, आई हैवंट ब्लैंक स्पेस हर सिंस में, मैंने उसे मई के महीने से नहीं देखा है, मैंने उसे मई के महीने से नहीं देखा है। तो यह चीज तो ऑब्वियसली क्लियर हो गई आपकी कि हैव है और यहां पर हैव के साथ वर्ब मांगा है, मतलब डेफिनेटली क्या है, V3 या वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर यह किस में चला जाएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल में चला जाएगा। यही तो है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपको आई, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो ये सो क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म, सीइंग नहीं आ सकता, और हैव सीन, हैव तो पहले से पड़ा हुआ है, तो हैव को आप लगाएंगे कहां से, ये वहां से क्रॉस हो जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, सीधा सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वो कौन सा है आपका, वहां पर सीन है। सी के तीनों फॉर्म तो आपको आते ही होंगे। यहां पर फर्स्ट फॉर्म सी है, सेकंड फॉर्म क्या है, सो है,
और थर्ड फॉर्म क्या है, सीन। ये नॉर्मल सी बात है आपके लिए। यहां आप चेक करें जरा, इसमें सिंस दिया है और सिंस के साथ में ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां एम कैपिटल ही रहेगा अपर केस में, क्योंकि किसी मंथ या महीने का नाम है। तो ये जो सिंस के साथ टाइम आया, ये किसको शो कर रहा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस को। और जो मेरी वर्ब सी है, ये सी इंद्रिय बोधक है, इसलिए इसमें आईएनजी अपन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बजाय केवल प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। और उसका निगेशन का केस है, नकारात्मकता का भाव है, मतलब हैज या हैव के साथ में क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीच में क्या जाएगा, नॉट। जो कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में क्या लगा दिया, एन अपॉस्ट्रोफी टी लगा दिया। तो अपना आंसर क्या बन गया इसमें, आपका सीन बन गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का, दे ब्लैंक स्पेस टू द कमेंट्री फॉर द लास्ट 3 आवर्स। वे पिछले 3 घंटों से कमेंट्री है उसे सुन रहे। अब सुन रहे हैं या सुन रहे होंगे या सुन रहे थे, यह चीज आपको पता करनी है। क्वेश्चन नंबर अपना 34 देखिएगा जरा। यहां पर मैंने आपको समझा क्या रखा है, सिंस या फॉर या ऑल में से एक होना चाहिए, बिल्कुल आ गया। साथ में टाइम वर्ड आ गया, द लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटों से। तो अब इसमें हमारे पास टाइम वर्ड सिंगल है, मतलब पिछले 3 घंटों पहले ये जो काम शुरू हुआ वो काम अब तक भी जारी है। क्या उन्होंने कमेंट्री सुनना बंद कर दिया है क्या? वो 3 घंटों से कमेंट्री सुन रहे हैं, उन्होंने सुनना बंद नहीं किया है। अर्थात पास्ट में चालू हुआ कार्य जो प्रेजेंट में अभी तक जारी है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेचर के अंदर अपन लेना चाहें तो यहां वाले पार्ट में हमें हैज या हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलना चाहिए। तो यहां पर दे बहुवचन होने के लिए अपने साथ क्या ले लेगा बताओ, हैव ले लेगा, प्लस में बीन यहां पर आ ही रहा है और उसके बाद में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। बताओ क्या बनेगा आपका, हैव बीन लिसनिंग बनेगा। तो ये जो नेचर आपके पास में आ रहा है इसके अंदर अपने पास में लिसनड की कोई जगह नहीं है सिंस या फॉर या ऑल वाले वाक्य में। और ये तो सिरे से खारिज कर दीजिए साहब आपका, कौन से वाला, ये देखिएगा जरा इसमें, ये जो आपके पास में एक टर्म आ रहा है कौन सा, विल, और विल के साथ में आपको क्या मिल रहा है, लिसनड मिल रहा है। तो विल अपने पास में क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। विल के साथ में सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए कोई जगह है ही नहीं, 2 ऑप्शन हट गए। फिर हैज के साथ लिसनड है, हैज के साथ लिसनड हो सकता था, कब हो सकता था, जब इंद्रिय बोधक क्रिया हो जाती, जब उसके साथ में आईएनजी नहीं जोड़ा जाता या नहीं जोड़ा जा सकता था। यहां तो जोड़ा जा सकता है, बाकायदा जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहां पर लिसन, लिसनड, लिसनड, लिसनिंग और लिसन्स 5 फॉर्म्स इसकी बनती हैं, 5 रूप इसके बनते हैं, कहीं पर कोई दुविधा का नामो निशान नहीं है। इसलिए यहां पर हैज लिसनड के लिए भी जगह नहीं बची। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा आएगा, हैव बीन लिसनिंग का आ जाएगा। किसकी वजह से, फॉर प्लस टाइम की वजह से। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35, आई ब्लैंक स्पेस माई कीज, कॉमा आई कैन नॉट रिमेंबर व्हेन आई लास्ट सा देम। मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं, गुम कर दी हैं, गंवा दी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं याद नहीं कर पा रहा, मैं याद नहीं कर सकता कि मैंने पिछली बार उन्हें कब देखा था या कहां पर मुझे दिखाई पड़ी थी। अब इसमें अपने पास में जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो सारे खोने के बारे में, मतलब चाबी खोने वाला काम तो आपका पूरा हो ही चुका है, ये तो क्लियर कट बात है आपके पास में। लेकिन अब आपको यह बताना है कि अगला यहां टाइम कौन सा ले रहा है, कौन से टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, अब मुझे नहीं पता, मैं अब याद नहीं कर सकता। तो कैन किसको शो कर रहा, आपका प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा। मतलब मुझे यहां पर किस में भरना है, इसे प्रेजेंट टाइम में भरना है। यहां जो आया लास्ट सॉ देम कि मैंने उन्हें कब देखा था, ये तो कोई प्रीवियस एक्शन, प्रीवियस मेमोराइजेशन, प्रीवियस इंसिडेंट की बात बताई जा रही है। अब इस मैनर के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो स्थिति मुझे दी गई उस स्थिति में मुझे क्या करना पड़ा, मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं, मतलब प्रेजेंट में मेरा काम कंप्लीट हो गया, वर्तमान में मेरा कार्य पूरा हो गया। उसके लिए मुझे क्या चाहिए आपका, वहां पर हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। वर्तमान में जो काम पूरा होता है किस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं क्या लगा दूंगा, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो आई है, आई अपने साथ क्या ले लेगा जी, वहां पर हैव ले लेगा और हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। बताइए थर्ड फॉर्म कौन सा है आपका, लव्ड है।
लॉस्ट, ये इसमें शामिल हो जाएगा। अब ढूंढ लीजिए इसके अंदर कहां पर अपना आंसर मिल रहा है, कहां नहीं मिल रहा है। सीधा तो नहीं आएगा पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं है, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं है, और पास्ट परफेक्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बचा मेरे पास में कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट बचा, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, हैव के साथ में लॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का, आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट यू मीन। मैं उस बात को भुला भी नहीं सकता, मैं उस बात को भूल भी नहीं सकता जो तुमने मुझे बताई है, जो तुमने मुझे वहां पर कहा है। तो यहां पर एक चीज ही देखिए, जो तुमने मुझे बताई है, सुनाई है, कही है या कहा है, मतलब काम तो पूरा हो गया। कहने वाला कहेगा नहीं, फ्यूचर की बात तो है ही नहीं, बात किसकी है कि काम पूरा हो गया, मतलब प्रेजेंट या पास्ट का नेचर है, इसके अलावा तो है ही नहीं का आपका। तो यहां पर पहले तो वो काट लीजिए जो यहां पर इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। कौन सा आपका, विल टेल, क्योंकि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, और मुझे फ्यूचर तो लेना ही नहीं है, फ्यूचर का मतलब तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर यहां पर क्या दिया, जस्ट टेल। अरे जस्ट टेल लगा तो दूं मैं, लेकिन जस्ट है किसका, जस्ट है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का है जनरल वे में, तो वैसे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, हैज या हैव के साथ लेता है, तो ये भी एक इनकरेक्ट अप्रोच हो जाएगी। फिर बता, जस्ट टोल्ड, जैसे जस्ट टेल लिखा है वैसे जस्ट टोल्ड भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि यू के साथ में अगर आप यहां पर जस्ट का यूज करके बता रहे हैं तो आपको ऑक्सिलियरी देना पड़ेगा। ऑक्सिलियरी प्रेजेंट में हैज हैव देना पड़ेगा, और पास्ट में आपका हैड देना पड़ेगा, जो आपने बताया नहीं। तो ये जो दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा, वो तो सिमेंटिकली नहीं बल्कि सिंटैक्टिकली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, संरचना से संबंधित तौर पर ही क्या है, पूर्णतया गलत हैं। अब कंफ्यूजन था बी और डी में, दूसरे और चौथे में, तो चौथे में टाइम फ्यूचर का था, जबकि टाइम मुझे किसका चाहिए, आपका प्रेजेंट का चाहिए। और ऐसे हालात के अंदर मेरे पास आंसर एक ही बचा, कौन सा, हैव जस्ट टोल्ड। अब पूरा सेंटेंस अपने पास क्या बनता है उसे सुन लीजिएगा कि आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव जस्ट टोल्ड, what you have just told। मैं इस बात को भूल भी नहीं सकता जो तुमने मुझे बताई है, या अब ये भी तुमने मुझे वहां पर बताया है। अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 37 का देखिएगा जरा। सवाल क्या है, he blank space very quickly, he blank space very quickly when I met him yesterday, when I met him yesterday। अब गौर करना, जब मैं उसे बीते हुए कल को या पिछले कल को मिला तो वह काफी तेजी के साथ में दौड़ रहा था या काफी तेजी के साथ में चल रहा था, काफी तेज चल रहा था। अब गौर करें यहां पर, पहले इसको फाइंड आउट करें। अपने पास में कनेक्ट करने के लिए एक पार्ट है, कौन सा, व्हेन का है। इस साइड में इसके साथ में मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है, तो अपने नेचर को याद करने की कोशिश कीजिए, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पर मेट क्या है आपका, वर्ब का सेकंड फॉर्म मान सकते हैं यहां पर, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म कह सकते हैं। मतलब इसमें व्हेन के साथ में सब्जेक्ट आया और इधर पास्ट टाइम दे दिया, तो व्हेन पास्ट टाइम वाली जो तीन स्ट्रक्चर्स है उनमें से एक रहेगा। एक साइड सेकंड दे दिया, मतलब दूसरी साइड या तो खुद सेकंड आएगा, या हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। इन तीन के अलावा नहीं आएगा। तो उनमें से देखें अपन, एक चीज तो वैसे हट जाएगी। कौन सी हटेगी आपकी यहां पर, ये वाली, हैज वॉक्ड। भाई व्हेन में कंडीशन यही है, एक साइड में सेकंड आता है तो या तो दूसरी साइड में सेकंड हो सकता है जैसे वॉक्ड दिया हुआ है, या दूसरी साइड में आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है जैसे हैड वॉक्ड दिया हुआ है, या सेकंड साइड में क्या हो सकता है आपका, वहां पर वॉज या वर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो सकता है, जैसे आपको क्या दिया हुआ है, वॉज वॉकिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 बच के तो एक तो बाहर हो गया। अब इनमें से हमें निकालना है सिमेंटिक बेसिस, इनका अर्थ निकालना है और अर्थ के आधार पर देखना है कि काम पूरा हुआ, बहुत पहले पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ, गतिशील अवस्था में था, निरंतरता में था, उसको मुझे चेक करना है। तो देखिए, जब मैं बीते हुए कल को, जब मैं गत दिवस उससे मिला तो वह काफी तेजी से चल रहा था, काफी तेज चल रहा था, मतलब कार्य गतिशील अवस्था में था, जो कि आईएनजी फॉर्म को इंडिकेट करता है, उसको बताता है। और यहां कंटिन्यूअस नेचर को बताने वाला आईएनजी मुझे केवल एक में ही मिलेगा, कौन से में, ऑप्शन चौथे में, डी में, वॉज वॉकिंग।
पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा तो वहां वोज या वर में से ही सिंगुलर थर्ड पर्सन वोज ले लेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ जाएगा, वॉकिंग आ जाएगा। तो यहां पर बचे हुए दो इनकरेक्ट हो जाएंगे, वॉक्ड और हैड वॉक्ड के लिए कोई जगह नहीं बची और मेरा आंसर क्या निकल कर आ गया आपका, वॉज वॉकिंग निकल कर आ गया। ये चीजें अपनी पहले हो रखी हैं, प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में तो बाकायदा वो तीनों कंडीशंस आपको लिखकर दी हुई हैं एज ए नोट। फिर क्वेश्चन नंबर 38 लगभग उसी से मिलता जुलता है आपका। When I lost saw him, जब मैंने उसे पिछली बार वहां पर देखा, he blank space in Delhi, तो वह दिल्ली के अंदर अब क्या कर रहा था, रह रहा था। तो यहां पर इस नेचर को संभालिए सर, यहां पर पहले कॉमा ऐड कर लीजिएगा कि जब मैंने उसे वहां देखा, तो ये देखो वैन आ रहा है और ये जो वैन आपको मिल रहा है, ये वैन कौन से नेचर का है, पास्ट टाइम के नेचर का है। किससे पता चला, सो से। ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट है और इसकी भरपाई लास्ट भी कर रहा है, लास्ट से भी पता चल रहा है। तो एक साइड में अभी अभी आपने किया है, एक साइड में वेन के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, दो दूसरी साइड में वही तो पता करना आपका। अब इसका मीनिंग निकाल लीजिए, जब मैंने पिछली बार उसे देखा तो वो दिल्ली में रह रहा था। ठीक है, अब यहां सिंस या फॉर या ऑल के साथ नहीं आ रहा है कि मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दूं। ये सिंपल रह रहा था उसकी बात वहां पर कर रहा, उसके लिए मैं वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दूं। क्या ऐसा हो सकता है, या फिर ये कहूं कि इसमें मैं वो लगा ही नहीं सकता, कौन सा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें मुझे कौन सा देखना, उस चीज को चेक करना है। अगर यहां पर इसी सवाल में मुझे यहां क्या मिलता, सिंस या फॉर या ऑल के साथ टाइम मिल जाता, तो मेरा आंसर होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ये सिंपल वैन से आपसे पूछा हुआ है, इट मींस आपको ये बताना है कि रह रहा था, इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन आपकी नहीं दी। अगर लास्ट भी है तो वो पहली वाली साइड में आपका चला गया, दूसरे वाले वाक्य को प्रभावित नहीं कर रहा है, दूसरे वाले क्लोज को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इसमें सिंपली यहां से रिजेक्शन डालिएगा कि ये नहीं बन सकता, और जब ये नहीं है तो इन दोनों के लिए तो जगह ही नहीं है आपका, क्योंकि अगला कंटिन्यूटी का नेचर बता रहा है, तो कंटिन्यूटी में आईएनजी तो होना चाहिए। तो लिव्ड और हैड गॉन, इनमें आईएनजी तो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है, बताओ वो आंसर कौन सा है आपका, वॉज लिविंग। कौन सा है जी आपका, वॉज लिविंग। ये आपको देखने को मिल रहा है। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38 का, 38वां सवाल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। ही अब्रॉड लास्ट वीक। अब्रॉड का मतलब किससे है आपका, फॉरेन से है या फिर आपका विदेश से लिया जाएगा। अब इसमें मुझे पहचान के लिए जो वर्ड मिल रहा है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, कौन सा है, लास्ट। अपना हल्का सा डिस्कशन हो रखा है इन चीजों के बारे में, जैसे आपको क्या मिल सकता है, लास्ट मिल जाए या फिर आपका क्या मिले, प्रीवियस, हमें यस्टरडे दे दिया जाए। इसके अलावा हमें यहां पर आपका द डे बिफोर दे दिया जाए, डे की जगह कोई दूसरा टर्म भी आपका दिया जा सकता है, या फिर हमारे पास में जो टर्म है वो इसके अलावा भी हम लेना चाहें तो ले सकते हैं आपका। और वो जो पार्ट होता है वो हमें किसकी बात करना चाहिए, आपका पास्ट की बात करना चाहिए, भूतकाल की बात वहां पर करना चाहिए। चाहे वो लास्ट होता है, प्रीवियस होता है, यस्टरडे होता है, द डे बिफोर होता है। जैसे पास्ट वाले में ऐसे शब्द आप शामिल कर सकते हो, कौन सा, एगो टाइप में, इन शब्दों को आप ले सकते हो। तो ये मुझे किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, किसकी तरफ लेकर जाते हैं, ये मुझे लेकर जाते हैं आपका पास्ट सिंपल की तरफ, या फिर सिंपल पास्ट की तरफ, या पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, जो कि अफर्मेटिव केस में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, और नेगेटिव केस में ये मेरे लिए क्या लेकर जाते हैं आपका डिड नॉट, और प्लस में क्या लेंगे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर जाएंगे। इस तरीके से डीलिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहां क्या मिला, लास्ट मिला, मतलब पास्ट सिंपल है और अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है नहीं, तो सीधा सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। और यहां पर देख सकते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म गलत, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गलत, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म गलत, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, मेरा वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो गौ के फॉर्म मुझे आने चाहिए, जैसे गौ है, वेंट है, गाउन है, या फिर आगे लेंगे तो आपका गोइंग है, या क्या हो सकता है इसमें, गौज हो सकता है। ये लीजिएगा, ये टर्म इसके अंदर आपको देखने को इजीली मिल रहा है। ये हो गया आपका, ये लीजिए साहब, ये टर्म आ गया, गौ, वेंट, गाउन, गोइंग और गौज वाला आ गया। ठीक है, तो यह आंसर क्या बना आपका, वेंट बना। चलिए जल्दी से अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 40। He wondered why I blank space him before.
उसे इस बात का अचंभा हुआ, इस बात को सोचकर वह अचंभित हो गया कि मैंने वहां पर उसे पहले मुलाकात क्यों नहीं की, मैं उससे पहले क्यों नहीं मिला। मतलब वो मेरे जैसे व्यक्ति से मिलने के बाद में काफी खुश था, या यूं कहूं कि मैं उस जैसे व्यक्ति से मिलने के बाद में खुश था। मतलब दोनों साइड में हार्मोनियस एक्टिविटी थी और दोनों को इस बात का अचंभा हुआ, खासकर उस सामने वाले पर्सन को ज्यादा, कि वहां पर मैं उससे पहले क्यों नहीं मिला। मतलब जिस व्यक्ति की तलाश थी वो व्यक्ति उसे वहां पर मिला है। अब यहां जो कनेक्टर के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है, अब ये कनेक्टर जरूरी नहीं है कि किस हिसाब से लिया जाए आपका, कि आप कनेक्टर में ये सोचें कि इसके साथ में वो कंजक्शन वाला प्रारूप आना चाहिए, ऐसा कोई हिस्सा होता नहीं है आपका। भाई कनेक्टिव और कंजक्शन है, इन दोनों में एक हल्का सा फर्क होता है आपका, स्लाइड आपका वहां पर डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपन पढ़ेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपन आगे चलकर बात करते हैं, उसमें कंजक्शन नामक टॉपिक है, उससे रिलेटेड कोई पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कोऑर्डिनेटर्स है या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, या सब ऑर्डिनेटर्स है या फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, उनकी बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम लिंकिंग डिवाइस की बात करते हैं, सिग्नल वर्ड्स की बात करते हैं, कोहेसिव डिवाइस की बात करते हैं, या कोहेशन की बात करते हैं आपका, ठीक है, कनेक्टर्स की बात करते हैं, लिंकर्स की बात करते हैं आपका, लिंकिंग वर्ड्स की बात करते हैं, वो एक जैसे शब्द हैं, तो वहां पर उनमें क्या फर्क मिलता है उसकी बात यहां नहीं करेंगे। लेकिन यहां इतना अपन समझ सकते हैं कि अपना पैटर्न जुड़ा हुआ किससे, आपका वहां पर वाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां यह चेक करिएगा कि अगला हमें पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। ही वंडर्ड, उसे अचंभा हुआ, वाई आई हिम बिफोर, कि मैं उससे पहले क्यों नहीं मिला। अब हमारी गलती क्या होती है वो सुनना, हम केवल इस वाई को नहीं देखते, हम साथ में गलती से बिफोर को देख लेते हैं, और बिफोर को देखने के बाद में हमारे दिमाग में क्या होता है आपका, वहां पर इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इधर हम क्या सोच लेते हैं आपका, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सोच लेते हैं। लेकिन ये हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस तरीके से लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात यह है कि ये पास्ट का नेचर है, तो पास्ट का नेचर होगा तो फ्यूचर का तो इससे कोई मतलब है ही नहीं, विल नॉट विजिट तो नहीं आएगा। और ये बात कि जब बीच में WH वर्ड जोड़कर आपको सब्जेक्ट दे दिया, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, तो प्रेजेंट का भी इसमें कोई सेंस नहीं है। अब दूसरी बात कि मैं उससे क्यों नहीं मिला, मतलब ये बात किस में गई, आपकी प्रेजेंट के अंदर गई ना, और जब आप वहां पर प्रेजेंट में लेकर जाते हैं, अब कह रहे हैं कि मैं उससे क्यों नहीं मिला, लेकिन जो अर्थ हमें मिलने वाला मिल रहा है वो प्रेजेंट में गया या वो पास्ट में गया, वो पास्ट में गया। मैं जो बोल रहा हूं ये प्रेजेंट में कि मैं उससे क्यों नहीं मिला, लेकिन जब ये लिखा गया मतलब मिला कब नहीं, पास्ट में नहीं मिला, तो वहां ये पास्ट में जाएगा, तो ये प्रेजेंट तो काट दिया ना हमने, क्योंकि मिलने वाली बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है, पास्ट की कहने वाली बात किसकी है, प्रेजेंट की। तो कहने वाली बात नहीं चल रही है बल्कि मिलने वाली बात चल रही है। अब यहां पर पास्ट में मेरे पास दो आ रहे हैं, एक हैड आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपका, डिड आ रहा है। तो जब मैं यहां डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाता हूं और मुझे डिड के साथ में नॉट मिलता है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है, ये कौन से स्पीच की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं। अब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा, अब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा, तो ये मेरे लिए पास्ट का पहला है, और पास्ट का पहला चेंज किस में होता है, तीसरे में, मतलब पास्ट परफेक्ट में, और मैं इसे किस में लेकर जाऊंगा, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में लेकर जाऊंगा। ये पैटर्न बनेगा मेरा। तो यहां जब मैंने आपसे पूछा कि हैड प्लस विजिटेड में बिफोर के हिसाब से करूं, तो ये बिफोर के हिसाब से नहीं आ रहा है, बल्कि ये आ रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, या रिपोर्टेड स्पीच के चेंज में, या नरेशन के चेंज में लिया जा रहा है। तो यहां पर मेरे पास में जो मेरी पहली प्राथमिकता होगी वो ये रहेगी। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो मैं ये समझूंगा कि मेरा प्रेजेंट सिंपल का डायरेक्ट था और उसे पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करवाया गया, और उसमें मुझे क्या मिला आपका, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इसके लिए सेकेंडरीली हो जाएगा। मतलब ऑप्शन में तो मुझे वहां पर एक ही मिलना है, दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं आपका। लेकिन ये आपको क्यों बताए गए, ये प्रेफरेंस इसलिए बताई जाती है कि कई बार आपको जो आंसर एक्यूरेसी के साथ में मिलना चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे हालातों के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसका जो नियर बाई आंसर है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम इसे कन्वर्ट कर देंगे और यहां पर लेकर चले जाएंगे। आगे देखिएगा इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 41, वी ब्लैंक स्पेस द बुचर फॉर ओवर 3 वीक्स।
हम उस बुचर को, बुचर का मतलब जो आपका कसाई है जिससे आपका मीट खरीदा और बेचा जाता, उसकी बात वहां पर बताई जा रही है मांस वाले के लिए। तो हमने क्या किया है, पिछले 3 सप्ताहों से उसे क्या नहीं किया बताओ, देखिए आपका पैसा नहीं चुकाया है। अब गौर करना, यहां पर अपने पास पहचान के लिए जो टर्म आया वो 4 आ रहा है, 4 के साथ टाइम वर्ड आपका 3 वीक्स आ रहा है। अब यह बात क्लियर हो ही रखी है, 5 टेंसेस में जा सकता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इतनी बात अपनी हो रखी है। अब अगला यह कह रहा है कि मुझे यहां जो टर्म दिया गया उसमें मैंने उन्हें नहीं चुकाया है, मतलब वर्तमान में कह रहा है हम चुका नहीं रहे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे आप इसे। भाई आपने पिछले 3 सप्ताहों से जितना टाइम निकला उसमें उसे पैसा नहीं दिया है। अब ये चीज कंटिन्यूटी में इस पे वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, क्योंकि जनरल वे में अपने पास ये जो पे वर्ब होता है, ये पे वर्ब जनरल मैनर में अपने साथ आईएनजी को फॉलो नहीं करवाता है। जैसे सेंसेस वाली होती हैं, परसेप्शन वाली होती हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां पर आपका ये आईएनजी नहीं लेता। मना तो नहीं किया जा सकता कि पे के साथ आईएनजी नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन यह है कि जब आप इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेचर में ले जाते हैं तो यह इनकरेक्ट सा लगता है, क्योंकि ये चुकाने वाला काम कंटिन्यूटी में नहीं होता, या तो पैसा चुकाया या पैसा नहीं चुकाया, दो ही बातें होती हैं। तो हमने पिछले 3 सप्ताह बीत गए, तब से लेके अब तक उसे पैसा नहीं चुकाया है, नहीं चुका रहे हैं, ऐसा नहीं आपका, बल्कि नहीं चुकाया मतलब हमारा हिसाब क्लियर नहीं हुआ है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा या अकेले परफेक्ट में आएगा? अकेले परफेक्ट में आएगा। वो भी किसमें? ये शुरू कहां से हुआ था? पास्ट टाइम से, और अब बात किसमें कर रहे हैं? आपका प्रेजेंट टाइम में, मतलब पास्ट परफेक्ट में जाएगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। एग्जैक्टली आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, बाकी सारी चीजें हट जाएंगी। ये हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें है? आपका पास्ट परफेक्ट में हट जाएगा। फिर ये डिड नॉट पे, ये तो पास्ट सिंपल में, इसका तो सिंस या फॉर या ऑल से कोई लेना देना है ही नहीं। अब ये हैव नॉट बीइंग पेइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन ये किसकी वजह से हट गया? आपका पेइंग की वजह से हट गया। अब बचा क्या मेरे पास में? प्रेजेंट परफेक्ट, जो मेरा करेक्ट या रियल आंसर माना जाएगा हैव नॉट पेड। और पे की तीनों फॉर्म आपको आती ही होंगी, जैसे पे है, या फिर आपका यहां पर सेकंड में जाएं तो पेड है, और थर्ड वाला क्या है? आपका पेड है। इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 42 की तरफ। हैव यू योर शेयर? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखते ही आपका आंसर आपकी नजरों के सामने आ जाना चाहिए। क्या आपने अपना हिस्सा ले लिया है? क्या आपको अपना हिस्सा मिल गया है? तो ये इंटरोगेटिव नेचर है, और किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। यहां हैव दे दिया, यहां सब्जेक्ट दे दिया। अब इसकी आपको क्या चाहिए? मैन वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैन वर्ब अपने आप में किस में जाएगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा। और अगर मैं वर्ब के थर्ड फॉर्म की यहां पर बात करता हूं तो यहां पर वर्ब मुझे समझ लेनी चाहिए। मेरे पास में वर्ब क्या है? आपका टेक है, इसके बाद वाला हिस्सा क्या है? आपका टुक है, और इसके बाद वाला हिस्सा मेरे पास में बताइए क्या है? आपका टेकन है। तो टेक है, टुक है, और मेरे पास क्या है? बताओ, आपका टेकन है। तो मुझे क्या चाहिए यहां पर? हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव के साथ में मुझे क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये मेरे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म आ ही जाएगा। कौन सा रहा? बताओ, देखें, आपका टेकन रहा। हैव यू टेकन योर शेयर? ये रहा, सिंपल सा है, बाकी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हैव के साथ में क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग सकता है? कभी नहीं। हैव के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म? कभी नहीं। हैव के साथ में आपका प्रोग्रेसिव नेचर या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या कंटीन्यूअस नेचर? कभी नहीं। ये तीन तो अवेलेबल हैं जरूर, लेकिन अप्लाई नहीं हो सकते। इन्हें आप किसी भी सूरत में अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपना। अगला सवाल है आपका, आई डोंट थिंक आई हिम येट। मेरा ये सोचना ही नहीं है, मेरे ये दिमाग में ये बात घुसी नहीं है कि मैं अभी तक उससे अब अगला कह रहा है कि मिला हूं क्या? मेरी उससे मुलाकात हुई है क्या? इसमें एक टर्म है, जो टर्म आपके पास में आपकी हेल्प करेगा वो टाइम एडवर्ब के तौर पर कौन सा? यट, अभी तक। और ये कौन से टेंस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। हालांकि ये इसके लिए बाउंडेड नहीं है, केवल इसी के लिए बंधा हुआ
नहीं है। ये चीज अपने अगले टर्म में लेकर जाएं तो यहां पर किस में निकल सकता है आपका, हैज या हैव, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाना चाहिए। हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाना चाहिए। तो यहां जो आई मेरे पास में मिल रहा है, ये आई क्या ले लेगा आपका, बताओ देखें, हैव, और प्लस में क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसकी वजह से, यट की वजह से। ये गलती मत कर देना, हैव देखकर बीन लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके से परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाओ, उस नेचर की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये यट आ गया तो ये यट फ्यूचर में तो जाएगा नहीं, विल का मतलब नहीं है, विल तो फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, यट पास्ट में भी नहीं जाता, तो मीट का पास्ट फॉर्म मैट नहीं आ सकता है। अब बचा यहां प्रेजेंट में हैव बीन मीटिंग और हैव मेट, तो ये केवल परफेक्ट नेचर को शो करता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस को शो नहीं करता है। तो यहां आंसर हैव बीन मीटिंग नहीं बनेगा, बल्कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, हैव मैट आ जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा आपका, हैव मैट बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई सॉ हर, जब मैं उस औरत से मिला, जब मैंने उसे देखा, जब हमारी मुलाकात हुई, शी ब्लैंक स्पेस चेस विद हर चिल्ड्रेन, तो वह अपने बच्चों के साथ में चेस या शतरंज खेल रही थी। सीधा सा मीनिंग आ रहा है, शतरंज खेल रही थी। यहां पर पहले करेक्ट कर लें इसे, पंक्चुएशन मार्क कोमा के साथ। अब ये यूज जो दिया गया है, ये यूज बताओ किसका है, आपका वैन का है। इस साइड में मुझे क्या मिला, सा मिला, ये क्या है आपका V2 है, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, या फिर आपका पास्ट फॉर्म। ये बार बार आपको कह ही रहा हूं, अगर वैन के साथ में मुझे पास्ट टाइम के लिए या एक क्लोज पास्ट फॉर्म के रूप में दे दिया जाता है, मतलब वर्ब सेकंड या फिर आपका V2 में दे दिया जाता है, तो दूसरा क्लोज या तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में ही आ जाएगा, या फिर वोज या वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में आ जाएगा, या फिर आपका वहां पर हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अगर काम उसी वक्त पूरा हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा, काम जारी था तो वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लेगा, और काम काफी पहले यानी बहुत पहले पूरा हो गया तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेगा। अब चेक करिए जरा, जब मैंने उसे देखा तो वह अपने बच्चों के साथ शतरंज खेल रही थी, तो यहां पर देखिएगा यह काम पूरा हुआ या फिर आपका वहां पर जारी था। जारी था किसमें था, आपका पास्ट में, तो यह हेड प्लेड तो नहीं आएगा, यह कंप्लीशन के लिए आता है। प्लेड भी नहीं आएगा, यह भी पूरा होने के लिए, यह भी काम पूरा होने के लिए जो काम बाद में पूरा होता है उधर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। यह भी काम पूरा होने के लिए जो काम पहले पूरा होता है उसके लिए लगता है काम तो जारी था। तो जारी होने के लिए आईएनजी का नेचर आता है, और आईएनजी का नेचर मुझे दो जगह मिल रहा है, यहां भी आईएनजी है, यहां भी आईएनजी है, लेकिन वेन की कंडीशन में दूसरा क्लोज मेरा किस में नहीं जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं जाना चाहिए, बल्कि किस में जाना चाहिए, पास्ट कंटीन्यूअस में जाना चाहिए, पास्ट प्रोग्रेसिव में जाना चाहिए, जिसका नेचर मुझे क्या कहता है, वोज या वर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के नाम से जाना जाता है। और वो नेचर मेरा ये नहीं रहेगा बी वाला, बल्कि कौन सा रहेगा, आपका सी वाला रहेगा, जिसका आंसर बनता है आपका वहां पर वॉज प्लेइंग।